बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन ऑफ अल्कीन में जो नेक्स्ट है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि अल्कीन है, यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को देखना है। ये जो 1.5 O2 का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन एटम। 1.5 O2 का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन एटम है। ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे 8 मुकम्मल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसी स्पीशीज जिसको यानी 8 मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन कार्बन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। इसके दरमियान में पाई है, तो ये पाई क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अल्कीन के इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, मोर एक्सपोज है। अल्कीन के बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर मोर एक्सपोज, मोर अवेल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये पाई इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो ये क्या बन जाएंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज क्यों आ गया है? कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जो पाई बॉन्ड था वो ऑक्सीजन एटम ने लिया है, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। अब ये दूसरा कार्बन है, उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो दीज आर इथाइलिन ऑक्साइड। अब ये मॉलिक्यूल क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइलिन ऑक्साइड। ये एपॉक्साइड भी कहते हैं उर्फ आम में। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस मीन ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इसी तरीके से इथाइलिन ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी क्या है? 2 लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर जब ऑक्सीजन एटम के ऊपर ट्रांसफर होता है तो ये क्या बन जाएंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ये OH जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है, ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो ये क्या बन जाएंगे? CH2 बन जाएंगे, CH2OH बन जाएंगे, और CH2 इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो ये क्या बन जाएंगे? OH मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? ग्लाइकोल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल क्या है? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मॉलिक्यूल क्या है? अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर होते हैं तो दीज आर ग्लाइकोल मॉलिक्यूल। तो पहले यहाँ पर क्या बनाया है? इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस की है, तो ये क्या बन गया? ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल बने हैं। ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल दीज आर इंपॉर्टेंट। ये ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल क्या है? इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। ये किस में इस्तेमाल होते हैं? ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। On the hydrolysis, it produced glycol which is used as anti-freezing agent। ये किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं? ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या है? कि जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर जो डीजल इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर औकात क्या है? फ्रीज हो जाता है। इतने भी सर्द इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, तो वहाँ पर जो गाड़ियों के अंदर जो डीजल होता है वो क्या फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्लाइकोल इस्तेमाल करते हैं। उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? मजीद डिक्रीज हो जाता है। दूसरी एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन एटम बन जाएगा। एक पाई जब इसके ऊपर ट्रांसफर होता है तो ये क्या बन जाएंगे? CH3 CH CH2। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगी, इसके ऊपर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या बन जाता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, तो ये क्या बन जाएंगे? प्रोपाइलिन एपॉक्साइड बन जाएंगे। CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं।
अगर इनकी हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में, अगर इसको वाटर के साथ मिलाएं तो ये क्या बन जाएंगे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्या लिखेंगे OH, इसके साथ क्या लिखेंगे OH। बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जैसे ऊपर बने हैं। तो ये क्या बने हैं, ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल बने हैं। तो पहले ये क्या थे, प्रोपाइलीन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है तो ये क्या बन गए, ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल बन गए। अब इसका रिएक्शन देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 इसको अगर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो ये क्या बन जाएंगे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये दोनों किसके साथ, जहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाले किसके साथ मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक मीडिया में, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोल CH3 CH3, इधर भी OH है, इधर भी OH है। जब भी अल्कीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन ऑक्सीजन एटम के साथ होता है सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या बनते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड बनते हैं, या दीज आर कॉल्ड एपॉक्साइड, या इसे साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। ये साइक्लिक ईथर भी है। ईथर का फार्मूला होता है ना ROR, आपने पढ़ा है ROR। ये एलिफेटिक ईथर है। और साइक्लिक ईथर क्या होता है, अगर इन दो कार्बन के दरमियान में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो ये क्या बनता है, साइक्लिक ईथर बनते हैं। ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये क्या बनते हैं, ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरीके से जब ये प्रोपीन के मॉलिक्यूल होते हैं तो ये क्या बनते हैं, प्रोपाइलीन ऑक्साइड। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल है 2 ब्यूटीन मॉलिक्यूल है, जब इसको ऑक्सीजन एटम के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब अल्कीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जब इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या बन जाएंगे, ब्यूटाइलिन ऑक्साइड। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये क्या बनते हैं, ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी हमारे पास क्या है, ये एपॉक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं। जब उसकी हाइड्रोलिसिस होते थे तो ये क्या बनते हैं, ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लाइकोल मॉलिक्यूल आर इंपॉर्टेंट, दीज आर यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, एंटी फ्रीजिंग, यानी जो डीजल का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।